बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा एक रोज़ ज़ोहर की नमाज के बाद घर तशरीफ़ ले गए। बला खाने पर आपका घर था, जाकर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गए। इतने में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। आप अंदाज़ा कीजिए, जो शख्स सारी रात का जागा हुआ हो और सारा दिन मसरूफ़ रहा हो, इस वक्त इसकी क्या कैफियत होगी। ऐसे वक्त में कोई आ जाए तो इंसान को कितना नागवार होता है कि ये शख्स बेवक़्त आ गया। लेकिन इमाम साहिब उठे, जीने से नीचे उतरे, दरवाज़ा खोला तो देखा एक साहिब खड़े हैं। इमाम साहिब ने इससे पूछा कि कैसे आना हुआ जनाब। उसने कहा कि एक मसला मालूम करना है। देखिए, अव्वल तो इमाम साहिब जब मसाइल बताने के लिए बैठे थे, वहाँ आकर तो मसला पूछा नहीं, अब बेवक़्त परेशान करने के लिए यहाँ आ गए। लेकिन इमाम साहिब ने इसको कुछ नहीं कहा, बल्कि फरमाया कि अच्छा भाई, क्या मसला मालूम करना है। उसने कहा कि मैं क्या बताऊँ, जब मैं आ रहा था तो मुझे याद था कि क्या मसला मालूम करना है, लेकिन अब मैं भूल गया, याद नहीं रहा कि क्या मसला पूछना था मुझे। इमाम साहिब ने फरमाया कि अच्छा, जब याद आ जाए तो फिर पूछ लेना। आपने इसको बुरा भला नहीं कहा, ना इसको डांटा ना डपटा, बल्कि खामोशी से ऊपर चले गए। अभी जाकर बिस्तर पर लेटे ही थे कि दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। आप उठकर नीचे तशरीफ़ लाए और दरवाज़ा खोला तो देखा वही शख्स खड़ा है। आपने पूछा क्या बात है। उसने कहा कि हज़रत, वो मसला मुझे याद आ गया था। आपने फरमाया कि पूछ लो। उसने कहा कि अभी तक तो याद था, मगर जब आप आधी सीढ़ी तक पहुँचे तो मैं वो मसला फिर से भूल गया। अब अगर एक आम आदमी होता तो इस वक्त तक इसके इस्ताल का क्या आलिम होता, मगर इमाम साहिब अपने नफ्स को मिटा चुके थे। इमाम साहिब ने फरमाया अच्छा भाई, जब याद आ जाए तो फिर पूछ लेना। ये कहकर आप वापस चले गए और जाकर अपने बिस्तर पर लेट गए। अभी लेटे ही थे कि दोबारा फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। आप फिर नीचे तशरीफ़ लाए, दरवाज़ा खोला तो देखा वही शख्स सामने खड़ा है। उसने कहा कि हज़रत, वो मसला याद आ गया। इमाम साहिब ने पूछा क्या मसला है। उसने कहा कि ये मसला मालूम करना है कि इंसान की नजासत का जायका कड़वा होता है या मीठा होता है। नाऊज़ु बिल्लाह, ये भी कोई मसला है। अगर कोई दूसरा आदमी होता और वो अब तक ज़बत भी कर रहा होता तो अब इस सवाल के बाद तो इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा ने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया कि इंसान की नजासत अगर ताज़ा हो तो इसमें कुछ मिठास होती है, अगर सूख जाए तो कड़वाहट पैदा हो जाती है। फिर वो शख्स कहने लगा कि आपने चक्कर देखा है। नाऊज़ु बिल्लाह, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ने फरमाया कि हर चीज़ का इल्म चक्कर हासिल नहीं किया जाता, बल्कि बाज़ चीज़ों का इल्म अक़ल से हासिल किया जाता है। और अक़ल से यह मालूम होता है कि ताज़ा नजासत पर मक्खी बैठती है, शक होने पर मक्खी नहीं बैठती। इससे पता चला कि दोनों में फ़र्क है, वरना ये दोनों पर बैठती है। जब इमाम साहिब ने यह जवाब दे दिया तो इस शख्स ने कहा इमाम साहिब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैंने आपको बहुत सताया, लेकिन आज आपने मुझे हिरा दिया। इमाम साहिब ने पूछा कि मैंने कैसे हिरा दिया। इस शख्स ने कहा कि एक दोस्त से मेरी बहस हो रही थी। मेरा कहना ये था कि हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह उलमा के अंदर सबसे ज़्यादा बुरुदबार हैं और गुस्सा ना करने वाले बुजुर्ग हैं, और मेरे दोस्त का कहना था कि सबसे ज़्यादा बुरुदबार, तहम्मुल मिजाज और गुस्सा ना करने वाले बुजुर्ग इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह हैं। और हम दोनों के दरमियान बहस हो गई और अब हमने जांचने के लिए ये तरीका सोचा कि मैं इस वक्त आपके घर में आऊँ तो जब आपके आराम का वक्त हो, और इस तरह आपको 2-3 मरतबा ऊपर नीचे दौड़ाऊँ और फिर आपसे ऐसा बेहुदा सवाल करूँ, ये देखूँ कि आपको गुस्सा आता है कि नहीं। मैंने कहा अगर गुस्से हो गए तो मैं जीत जाऊँगा, अगर गुस्सा ना हुए तो तुम जीत गए। लेकिन आज आपने मुझे हरा दिया। और वाक़या ये है कि मैंने इस रुए ज़मीन पर ऐसा तहम्मुल मिजाज इंसान जिसको गुस्सा छू कर भी ना गुजरा हो, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं देखा। बेहवाला इस्लाह खुतबा। उम्मीद करते हैं आपको इमाम अबू हनीफ़ा का ये वाक़या ज़रूर पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दिया करें, और हमारे सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।